नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, लर्निफाई विप्टेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए लाया है पैनल रिपेयरिंग सीखने का एक सबसे सुनहरा अवसर। पैनल में कितने प्रकार के फॉल्ट आते हैं, इन्हें कैसे बनाएं, कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं दोस्तों। LED टीवी में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा पैनल रिपेयरिंग। पैनल रिपेयरिंग कैसे करें, पैनल में कितने फॉल्ट आते हैं, बहुत तरह के फॉल्ट। अगर इन सब का हमें वर्किंग प्रिंसिपल पता हो, इन्हें कैसे रिपेयर किया जाता है वो तरीका पता हो, इनका आने का पूरा सिम्टम सिस्टम सब कुछ पता हो, तो इसे पैनल को रिपेयर करना सबसे ज्यादा आसान काम है दोस्तों। मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि पैनल में कितने प्रकार के फॉल्ट आते हैं। ये एक LED टीवी है, इसके पैनल में यानी डिस्प्ले में कितने तरह के फॉल्ट आते हैं देखिए। बर्निंग मोड, अगर किसी पैनल में बर्निंग मोड की समस्या आ जाए, इस तरह के सिम्टम बने, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट, इस तरह से होता रहेगा, ग्राफिक्स सारे गायब हो जाएंगे। ये फॉल्ट आ गया तो कैसे बनाएंगे, इसके कई कारण होते हैं इसे ठीक करने के। मैं आपको वो तरीका दूंगा कि आप चुटकी बजाते इसको बना डालेंगे। अगर इस तरह का कोई भी फॉल्ट आया तो बनेगा। ये इस तरह की फ्लिकरिंग आ गई तो हमें देखते ही समझ जाना है कि कौन सा पैनल है। हमें देखते ही ये जान लेना है बिना सेट को खोले कि ये CKV वाला पैनल है या गेट कॉफ वाला पैनल है। ये कैसे जाने, कुछ फॉल्ट कुछ सिम्टम के जरिए हम इनको जान सकते हैं। तो बर्निंग मोड, फ्लिकरिंग पिक्चर, ब्लर इमेज। अगर ब्लर इमेज आ गई तो इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या ये स्किलर से है या कॉफ से है या ग्लास से है या कोई ट्रैक शॉर्ट है या कोई सप्लाई फेल है या कोई सिग्नल फेल है? इन्हीं के कारण होगा ये सारे फॉल्ट। ये वोल्टेज का आना, सिग्नल का ना आना बर्निंग मोड का कारण होता है दोस्तों। अब सिग्नल कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे उन्हें बनाएंगे, ये हम आपको ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे। फ्लिकरिंग प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसकी फ्लिकरिंग आप ना बना पाए। मैं खुद बताऊंगा आपको फ्लिकरिंग प्रॉब्लम बनाने का सही जुगाड़ क्या है। ये ब्लर इमेज आ गई, इस तरह की खराब पिक्चर आ गई, इसे कैसे ठीक करें, इसका तरीका मैं आपको दूंगा और बताता हूं आपको कौन कौन से फॉल्ट आते हैं पैनल के अंदर। ये देखिए, सबसे बड़ा फॉल्ट, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला नो डिस्प्ले। नो डिस्प्ले में सेट आया, आप ऐसे नॉक करके देखिए, आपको इस तरह की लाइट अगर जलती दिखे तो समझ लीजिए कि बैक लाइट सही है, 100% पैनल का प्रॉब्लम है। और अगर ऐसे करने पर लाइट ना दिखाई दे तो बैक लाइट खराब है। बड़ा सिंपल है, हमें सेकंडों में फॉल्ट को ढूंढना है। और पैनल रिपेयरिंग एक ऐसी चीज है दोस्तों कि आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, आप पैनल का हर फॉल्ट बना देंगे। कैसे बनेगा देखिए। नो डिस्प्ले आने की क्या क्या कारण है, क्या सॉल्यूशन है, वो सब चीजें हम आपको बताएंगे। व्हाइट डिस्प्ले आया, लो कंट्रास्ट, चित्र आ रहे हैं, चित्र के साथ साथ कंट्रास्ट बहुत लो है। आपने कंट्रास्ट खोला, कोई अंतर नहीं आया, ब्राइटनेस को लो कर दिया तो भी कोई अंतर नहीं आया, एकदम लाइट पिक्चर। इसे कैसे ठीक करें, चुटकी बजाकर ठीक करेंगे आप इसको, मैं बताऊंगा आपको इसका सॉल्यूशन। मैपिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें सर्विस मोड की आवश्यकता पड़ती है। रिमोट से हमने सर्विस मोड खोला, मैपिंग प्रॉब्लम ऑप्शन खोला, पैनल सेटिंग, उसमें डेटा भेजा किया, मैपिंग प्रॉब्लम ठीक हो गई। लेकिन किसी मदरबोर्ड का अगर सर्विस मोड ओपन नहीं हुआ तो आपको वो जुगाड़ दूंगा दोस्तों कि मैनुअली आपको कोई सर्विस मोड नहीं खोलना, इस मैपिंग प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। कलर प्रॉब्लम आई, उल्टे सीधे कलर, लाल की जगह नीला, नीले की जगह पीला, पीले की जगह काला, उल्टे सीधे कलर आए। अब इसे कैसे ठीक करें? इसे देखते ही हमें समझ लेना है कि ये LVDS का फॉल्ट है, ये प्रोसेसर संबंधी फॉल्ट है। क्योंकि प्रोसेसर से ही तो सारे सिग्नल निकलते हैं जो LVDS केवल पैनल में देती है। तो या तो प्रोसेसर में प्रॉब्लम या LVDS केबल में प्रॉब्लम, बन गया फॉल्ट। अगला फॉल्ट देखिए, हाफ डिस्प्ले, ऊपर पिक्चर आना नीचे ना आना या नीचे पिक्चर आना ऊपर ना आना, हाफ डिस्प्ले कहते हैं। हॉरिजॉन्टली हाफ डिस्प्ले या फिर वर्टिकली हाफ डिस्प्ले कैसे हम ठीक कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं तो ऐसे कैसे ठीक
करेंगे, रामबाण जुगाड़ बताऊंगा। चित्र के साथ साथ चौड़ा पट्टा आ जाना, क्या इसे ठीक कर पाएंगे हम? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर पाएंगे आप ठीक। ऐसे फॉल्ट कैसे ठीक करेंगे मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान आपको लाइव दिखाऊंगा। अगला फॉल्ट देखिए, डार्क पिक्चर, एकदम डार्क। आपने ब्राइटनेस फुल खोल दी, कंट्रास्ट खोल दिया, लेकिन पिक्चर है कि डार्क है। इसे कैसे लाइट करें, क्या किया जाए कि ये पिक्चर सही आ जाए, ये तरीका हम आपको देंगे। एक ऐसा फॉल्ट आ गया कि एक साइड डार्क, दूसरी साइड सही पिक्चर, इसे कैसे ठीक करें? वर्टिकली आधी पिक्चर आ रही है, आधी नहीं आ रही है, इसे कैसे ठीक करें? इन सबका सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों। ऐसा फॉल्ट आ जाए कि चित्र भी नहीं आ रहे और एक साइड लाइट और दूसरी साइड डार्क पिक्चर है, तब क्या सिम्टम बनेंगे, क्या सॉल्यूशन है इसका, ये सॉल्यूशन आपको दूंगा दोस्तों। अगले फॉल्ट दिखाता हूं। फ्रोजन इमेज, चारों तरफ एक व्हाइट कलर का घेरा बन जाएगा, चित्र धुंधले हो जाएंगे। ऐसा फॉल्ट बना तो कैसे बनेगा? पोलराइजर फिल्म खराब हो गई, कैसे हम बना सकते हैं? क्या पोलराइजर फिल्म चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आपको चेंज करके दिखाऊंगा और एक ऐसा जुगाड़ भी दूंगा कि बिना पोलराइजर चेंज किए आप फ्री में इसको ठीक कर देंगे। चौंक गए ना आप? मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन। ये देखिए, अगर पूरे पैनल में पट्टे आ जाए, लाइनें आ जाए, क्या इसको ठीक कर सकते हैं? 2 मिनट लगेंगे इसको ठीक करने में। कैसे बनेगा मैं आपको तरीका दूंगा। चित्र के साथ साथ लाइनें आ जाए, ये बिना चित्र की लाइन थी, ये चित्र के साथ साथ लाइनें हैं। इसे ठीक करने का तरीका आप सीख गए तो दोस्तों बहुत पैसा कमाएंगे। ये पैनल रिपेयरिंग चीज है इससे, और सबसे ज्यादा खराब भी होते हैं। अगले फोटो देखिए, वर्टिकल रोलिंग। अगर वर्टिकल रोलिंग कर रही है तो देखते ही समझ जाइए कि कौन सा पैनल है, क्या करना है। इसमें जंपर मेथड लगेगा, 1 सेकंड में बनेगा। इसे बनाने का तरीका मैं दूंगा। उल्टी पिक्चर आ गई, इसे कैसे ठीक करें? क्या मैनुअली ठीक कर सकते हैं, या सर्विस मोड से ठीक कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर से ठीक होगा? ये सारे तरीके आपको दूंगा। डबल इमेज, इस तरह की डबल इमेज या इस तरह की डबल इमेज, फ्लिकरिंग, स्लो मोशन, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ऑफलाइन ट्रेनिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग, जो चाहे ज्वाइन करें। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं यहाँ तो ऑफलाइन आइए, नहीं तो ऑनलाइन आइए, कोई बात नहीं, जैसे आप चाहें। अगले फोटो देखिए, क्लाउड स्क्रीन, एक बादल जैसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इस फॉल्ट का क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा। व्हाइट स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पर कुछ नहीं, गामा आईसी में पहुंच जाइए। गामा सेक्शन का फॉल्ट है। आपको सेक्शन फॉल्ट देखते ही सेक्शन की जानकारी दूंगा कि किस फॉल्ट का क्या सॉल्यूशन है, किस सेक्शन में पहुंचना है। पहले तो हमें सेक्शन पहचानना आना चाहिए। इसके लिए बोर्ड में फॉल्ट है गामा आईसी का, आप ढूंढ रहे हैं लेवल शिफ्टर आईसी में, क्या वो बनेगा? फॉल्ट है प्रोसेसर से, आप ढूंढ रहे हैं गामा आईसी में, क्या वो बनेगा? दोस्तों आपको वो जुगाड़ दूंगा कि हर फॉल्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन, उस सेक्शन को पकड़िए, फॉल्ट बनेगा। आखिर है तो इसी के अंदर। चित्र के साथ साथ बैकलाइट के धब्बे आना, क्या ये बन पाएगा? बिल्कुल बनेगा दोस्तों। अक्सर ये फॉल्ट आते हैं। और अंत में सबसे मुश्किल, सबसे टिपिकल फॉल्ट, चित्र के साथ साथ ब्लैक लाइन का आ जाना। क्या इसे बना सकते हैं बिना बॉन्डिंग के? ये फॉल्ट तो बॉन्डिंग मशीन से बनेगा, कॉफ चेंज करने पर बनेगा, ये बिना चेंज करे नहीं बनेगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको इसको बिना कॉफ चेंज करे, बिना बॉन्डिंग मशीन के मैनुअली बनाने का तरीका दूंगा, एकदम लाइव। इस तरह की लाइन कैसे हटाई जाती है? जितने भी फॉल्ट मैंने अभी तक बताए, सब के सब फ्री में बनेंगे, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। मैनुअली बॉन्डिंग क्या है? मैनुअल स्केलर बोर्ड, ये स्केलर बोर्ड है, इसे चेंज करने का तरीका दूंगा आपको, वो भी मैनुअल, बिना किसी बॉन्डिंग मशीन के। हालांकि मेरे पास मशीन है, लेकिन सभी के पास तो नहीं है ना दोस्तों। मैं सबका ख्याल करता हूँ, आप इसे मैनुअली चेंज करेंगे। इसे चेंज करने का तरीका मैं दूंगा आपको। साथ ही साथ अगर पैनल में सी के भी लाइन शॉर्ट हो गई, नो डिस्प्ले में पैनल आ गया, मैं दिखाता हूँ। ये फॉल्ट हमारे सामने आया, नो डिस्प्ले,
सीकेवी लाइन शॉर्ट होने के कारण आ जाता है। अब इसे कैसे ठीक करें? हमने एक साइड का सीकेवी कट कर दिया, दूसरी साइड से पैनल चल गया, चला दिया, 6 महीने 8 महीने साल भर चला, लेकिन फिर से दूसरी साइड की सीकेवी शॉर्ट हो गई। अब क्या करें? अब तो पैनल फेंकना ही पड़ेगा। सही कह रहा हूं ना मैं? आपको इस पैनल को रिपेयर करने का वो जुगाड़ दूंगा कि दोनों साइड से सीकेवी शॉर्ट है, शॉर्ट किलिंग कैसे करें लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। शॉर्ट किलर मशीन कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा। और आप शॉर्ट किलर मशीन नहीं बना सकते, आपके पास वो भी नहीं है, तो क्या ये पैनल नहीं बनेगा? इसका तो बाप भी बनेगा। बिना ऑर्निंग मशीन, बिना शॉर्ट किलर, बिना डीएसओ हम सारा काम करेंगे। मैं आपको बिना शॉर्ट किलर के भी इस पैनल को बनाकर दिखाऊंगा। कैसे बनेगा ये मैं लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ना शॉर्ट किलर यूज करूंगा, ना कुछ करूंगा, और इस पैनल को बनाऊंगा। आप हर पैनल को बनाएंगे जिसमें दोनों साइड की सीकेवी लाइन शॉर्ट है। इतने सारे फॉल्ट अगर हमें बनाना आ गया ना, तो दोस्तों पैनल के मास्टर आप बन गए, और आपके शहर में आपके सामने दूसरा नहीं टिकेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इन सारे फॉल्ट को बनाना सीखिए। मात्र 7 दिन के लिए आइए शिवपुरी मध्य प्रदेश, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सारे फॉल्ट बनाने का तरीका। हर महीने की 5 तारीख, हर महीने की 20 तारीख, बस 2 सेमिनार, 2 में से कोई भी एक अटेंड कीजिए। 7 दिन में अपडेट होइए। सीआरटी वाले भाइयों के लिए अपडेट होने का सबसे सुनहरा मौका लेकर आया हूँ। मैं लगातार सोचता हूँ दोस्तों कि जो लोग सीआरटी के बड़े इंजीनियर हैं वो तो बेकार हो गए ना। अब उनके लिए क्या किया जाए? इस एलईडी में तो कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलग। ये रेजिस्टेंस, पीएफ, डायोड, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर, सारी टेस्टिंग एक तरफ, इनकी रिपेयरिंग एक तरफ। आपको कोई कलेक्टर, बेस, एमीटर ये नहीं ढूंढना है, इनको चेक करने की तरीका अलग है। ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में मान लीजिए एक मॉसफेट लगा है 6 पिन का, ये खराब हो गया, कोई टेस्ट मत कीजिए आप कि इसके गेट, सोर्स, ड्रेन शॉर्ट है, ओपन है, कुछ नहीं। आप तो इनपुट देखिए और आउटपुट देखिए। इनपुट आ रही है, आउटपुट नहीं है, तो मॉसफेट खराब है, बदल दीजिए। इतना सरल, मात्र 7 दिन में। लोग कहते हैं मैं नहीं सीख पाऊंगा एलईडी का काम, ये तो बहुत मुश्किल काम है। कहाँ से मुश्किल है बताइए? 7 दिन में अगर आप सीख गए क्या मुश्किल? लेकिन दोस्तों बहुत मेहनत की है मैंने इस काम में, दिन रात एक करता हूँ। मेरी गला बैठा, आपको सुनाई दे रहा होगा, दिन रात चिल्ला चिल्ला के गला बैठ जाता है। लेकिन मेहनत में पीछे नहीं हटना। हमें इस पैनल को बनाना है, इस मदरबोर्ड को बनाना है, इन सब को बनाने का तरीका सीखना है। तो 7 दिन के लिए आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। अगर 7 दिन के लिए नहीं आ सकते तो 1 महीने के लिए ऑनलाइन अपने घर बैठकर मोबाइल में देखें ना क्लास। ऑनलाइन क्लास भी देता हूं मैं हर महीने की 1 तारीख को, और 20 तारीख से 25 तक हमारा डेमो क्लासेस का सेशन होता है। अगर आपको डेमो क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन कराना हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए, हमें अपना नंबर दीजिए, हम आपको डेमो में ऐड कर देंगे। फ्री क्लास लीजिए 5 दिन। 5 दिन की क्लास में आपको हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और ये मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि 7 दिन में या ऑनलाइन के 1 महीने में आप एलईडी टीवी के फुल मास्टर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 7 दिन के बाद ये कह देते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। एक बार आप जोड़ के तो देखिए। ऑनलाइन क्लास मात्र 3000 रुपये लेते हैं। 3000 रुपये में 1 महीना क्लास देंगे आपको, यानी कि 100 रुपये रोज। कितना कम है? ऑफलाइन क्लास 7 दिन सुबह से लेकर शाम तक फुल डे दूंगा आपको, रहने खाने की व्यवस्था भी दूंगा, मात्र 12,000। कौन सा ज्यादा है? जहां 3-3 महीने 6-6 महीने लगते थे, मात्र 7 दिन में आपको सिखा दूंगा गारंटी से। आप एक बार जुड़ के तो देखिए। और इतनी भी गारंटी देता हूं कि अगर नहीं सीखे तो पूरा पैसा वापस ले जाना दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेंगे, हमसे जुड़ेंगे, और ऐसा नहीं कि 1 महीने में या 7 दिन में हमारा आपका रिश्ता खत्म। हमारा जो बड़ा ग्रुप है हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे, और हर संडे को मैं आपको एक स्पेशल क्लास दूंगा, वो भी फ्री। उसमें आपको फॉल्ट फाइंडिंग भी मिलेगी, वोल्टेज चार्ट भी मिलेंगे, सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपको फुल हेल्प मिलेगी, लाइफ टाइम
हम एक दूसरे से जुड़ के काम करेंगे। आपकी नॉलेज मुझे, मेरी नॉलेज आपको, इनकी नॉलेज उनको और उनकी नॉलेज उनको, सबको एक दूसरे की नॉलेज मिलेगी तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। हमारा उद्देश्य है कि हम इस चाइना से आगे निकलें। तो मुझे उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।